This is chapter 8 of 12th standard HSC board, and this is lecture number 3, which is going to start with the topic which is called as capacitor. So capacitor is a very, very important topic in this chapter because all the competitive examinations, they will ask you related to capacitor only. Whether you think of NEET, JEE, MHCET or any other examination, it is always given emphasis to this capacitor. Capacitor के ऊपर ज़्यादा पूछते हैं. So I thought, why not, why not take it up first? Why not start with this first? So pay attention. So you must have seen something like this. Have you seen this in your life? This is a capacitor. So these are the different types of capacitor that you can think about. There are smaller ones, there are huge capacitors, what we use. And if you have seen a capacitor, where have you seen a capacitor? I mean, there are places in your house where you can actually see the capacitor. वैसे तो कैपेसिटर सारे सर्किट्स में होती है, क्योंकि बिना कैपेसिटर के कुछ नहीं हो सकता है. यू अंडरस्टैंड? मतलब आपके लाउड स्पीकर में होती है, हर जगह, हर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में कैपेसिटर होती है, क्योंकि कैपेसिटर को चार्ज स्टोर करने की एक एबिलिटी होती है. Okay, so I can see people. Okay, so when we talk about the tube light and all, it is choke. There is the choke coil, which we will study in the chapter of EMI. So you will see something like this, and this is the symbol of a capacitor. So तीन types के capacitor होते हैं. Either it is a fixed one or a polarity होती है, प्लस माइनस की पोलैरिटी होती है, या वेरिएबल कैपेसिटर होते हैं. मतलब इट इज जस्ट लाइक हाउ यू ड्रॉ रेजिस्टर. रेजिस्टर भी आप क्या करते हैं, आप रियोस्टैट पढ़ा रहेगा आपने, आप वेरिएबल रेजिस्टर पढ़ा रहेगा आपने. और वेरिएबल रेजिस्टर में आप क्या करते हैं, आप एक ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं और आप बोलते हैं कि ये रेजिस्टर है मेरा और ये रहा वेरिएबल, मतलब उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी. सो व्हाट वी आर कॉन्सेंट्रेटेड टुडे इज ऑन अ फिक्स कैपेसिटर, और इसका एक नाम है, दिस इज कॉल्ड एज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. इसको हम एक नाम दे रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. सेकेंड वाला है पोलराइज कैपेसिटर और थर्ड वाला है वेरिएबल कैपेसिटर. राइट? इसके अंदर मतलब अगर आपको इमेजिन करना है, ये दो प्लेट है और इसके अंदर हम डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर सकते हैं. देयर इज अ प्लेट, टू प्लेट्स. हमने ये पढ़ा है लेक्चर नंबर 3 ऑफ 11th स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. अगर आपको याद है, मैंने आपको पढ़ाया था इंडक्शन ऑफ कंडक्टर्स करके पढ़ाया था. एक प्लेट रखते हैं, फिर दूसरा प्लेट रखते हैं, फिर वो इंड्यूस होता है. अगर आपको याद नहीं है तो आप 11th स्टैंडर्ड के पोर्टल पे थर्ड लेक्चर जो अपलोडेड है उसको एक बार सुन ले, क्योंकि उसका कंसेप्ट कैपेसिटर से मिलता जुलता है. सो दो प्लेट लेते हैं, उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, और डाइलेक्ट्रिक आपको पता है सबसे कम किसके लिए है, एयर के लिए. एयर का डाइलेक्ट्रिक 1 होता है. आप उसमें कुछ भी डाल सकते हैं, ग्लास डाल सकते हैं, माइका डाल सकते हैं, पेपर डाल सकते हैं, पोर्सिलीन डाल सकते हैं, क्वार्ट्स डाल सकते हैं, रबर डाल सकते हैं, मेटल्स डाल सकते हैं. तो आप कुछ भी डालेंगे तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज होती रहेगी. K1 होता है एयर के लिए, और बाकी सारे मटेरियल्स जो आप पोलार नॉन पोलार बोलते हैं, या हमने वो पढ़ा है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, वो सारे जो मटेरियल हैं जिनका K वैल्यू जो है एयर से बड़ा होता है, वो हम इन दोनों प्लेट्स के बीच डाल सकते हैं. तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो हमें इस पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा कवर करनी है. लेट्स लुक एट. सो यू हैव सीन दिस. जैसे आप बोल रहे थे कि फैन में हमने देखा है, कुछ लोगों ने चैट बॉक्स में लिखा कि उन्होंने फैन में देखा है, तो आपने जो देखा है वो कैपेसिटर है. आई होप यू ऑल सीन दिस. वो फैन के वो एक ढक्कन जैसा होता है, उसके नीचे जो है एक कैपेसिटर कनेक्टेड है. So this is where you can actually see the capacitor, right? So everyone has seen the capacitor. So the capacitor is there in the fan also. So it's like a device. तीन चीजें होती हैं. Yes, the white one, correct. So तीन चीजें होती हैं. एक है resistor, दूसरा है inductor,
और तीसरा है कैपेसिटर। सो हम लोग आपको सिखाते हैं रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। ये 3 डिवाइसेस होते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। रेजिस्टर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप कैपेसिटर की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, और इंडक्टर आप ईएमआई यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर के जरिए पढ़ेंगे। अगर आपने मैग्नेटिज्म किया है तो नेक्स्ट आप एमईसी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखेंगे, और उसके बाद आप ईएमआई की तरफ जाएंगे जहां आप इंडक्टर को पढ़ेंगे। सो ये 3 बेसिक डिवाइसेस होते हैं, रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। आर यू ऑल विथ मी? बिकॉज हम अभी उसके प्रॉपर्टीज, उसके प्रिंसिपल की तरफ जाएंगे। सो यू मस्ट हैव सीन अनदर प्लेसेस, यू नो, मोटर्स। अगर आपने मोटर्स में देखा है तो वहां पर भी कैपेसिटर होता है, मतलब जहां जहां आप विजुअली उसको देख सकते हैं। बाकी हर सर्किट में आप कोई भी बोर्ड उठाएं, आप अपने कंप्यूटर की जो मदरबोर्ड होती है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है, हर जगह पे हम कैपेसिटर को यूज करते ही हैं। सो रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, ये 3 जो होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है when we are studying section 2, that is when we are studying electronics, when we are studying electrical theory। तो ये तीनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब रेजिस्टर के बारे में आपको सब कुछ पता है। क्या क्या पता है आपको रेजिस्टर के बारे में? तो आपको कैपेसिटर समझेगा व्हेन आई गो टू कैपेसिटर। रेजिस्टर के बारे में कुछ बताएं, क्या क्या हो सकता है? सो भक्ति और अंकित बता रहे कि इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, बराबर है। फिर और क्या है? क्या रेजिस्टर में प्लस माइनस होता है कि मैं लेफ्ट से राइट ही करंट लूंगा, राइट से लेफ्ट नहीं लूंगा? कलर कोड होता है, वेरी गुड, दिव्या से इस कलर कोड है। क्या ऐसा कुछ पोलैरिटी है रेजिस्टर में कि मैं लेफ्ट से राइट ही करंट लूंगा? नहीं, रेजिस्टर इज नॉट, पोलैरिटी पे कुछ लेना देना नहीं है उसका। तो हम जो फिक्स्ड पढ़ेंगे ना, फिक्स को कुछ लेना देना नहीं है, बट ये वाला जो है जो पोलराइज रहता है उसमें बहुत फर्क पड़ता है कि आप प्लस माइनस की बैटरी कहाँ लगाते हो। ओके, सो रेजिस्टर, और क्या चीज है रेजिस्टर में? क्या रेजिस्टर कुछ स्टोर करता है? क्या रेजिस्टर कुछ स्टोर करता है? वो क्या करता है? सिर्फ करंट कम करने का काम है उसको, और क्या करता है? जैसे आप बल्ब देखते हैं, यू नो, बल्ब, क्या अब जब बल्ब ऑन रहेगा तो आप जाके उसको पकड़ेंगे? अगर बल्ब ऑन रहेगा तो आप उसको जाके पकड़ेंगे? क्यों नहीं पकड़ेंगे भाई? क्या होगा? यस, हीट डेसिपेशन। तो रेजिस्टर का सबसे बड़ा ये प्रॉपर्टी होता है कि वो हीट को डेसिपेट करता है, मतलब बहुत गर्म हो जाता है वो। आप जाके उस बल्ब को छूने नहीं वाले हैं, जो रेजिस्टर है वहां पर वो बहुत ज्यादा हीट को क्या करता है, डेसिपेट करता है। इट कम्स फ्रॉम द कंसेप्ट कि रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होती है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है? जूल पर कूलम होती है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? रेजिस्टर के अक्रॉस क्या होती है? आपने इतना सारा करंट इलेक्ट्रिसिटी कर लिया है तो ये यहाँ वोल्टेज होता है, हर रेजिस्टर के नीचे वोल्टेज होता है, बट वोल्ट क्या होता है? जूल पर कूलम। जूल मतलब हीट डेसिपेट बहुत होता है। Are you getting what I'm saying? You must have done Kirchhoff law and so on. So I'm not going in much into the resistor part. Now let's come to capacitor. So in the 11th standard हमने resistors आपको सिखा दिया, और हम ये समझते हैं कि जो resistor होता है, which is the electrical component, will allow current to pass through it, but dissipates a lot of heat. But can it store electrical charge? Can it store electrical energy? रेजिस्टर के कहीं पर भी कोई भी स्टेटमेंट ऐसा आपने पढ़ा है कि रेजिस्टर चार्ज को स्टोर कर रहा है अपने अंदर? नो। बट व्हेन वी टॉक अबाउट कैपेसिटर, we will be talking about the definition, which I will write as the ability of a conductor, the ability of a conductor to store charge, the ability of a conductor to store charge.
is known as. देखो ये कैपेसिटर वर्ड में जो है दो वर्ड्स है, कैपेसिटी और कैपेसिट। जो कैपेसिटर वर्ड है उसमें दो वर्ड्स है, एक है कैपेसिटी, दूसरा है कंडक्टर। कैपेसिट जो है वो कैपेसिटी से लिया गया है, जो TOR है वो कंडक्टर से लिया गया है। तो कैपेसिटर जो है इट्स मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, capacity of a conductor. So the ability of a conductor to store charge is known as the capacity of a capacitor. This you have to write down. This is the definition of capacity of a capacitor. मतलब वो एक जो कंडक्टर होता है वो कितना चार्ज ले सकता है। सब आप सब लेक्चर बैठे आज, कितने लोग पूरी तरीके से यानी कि स्टोर कर पा रहे हैं इंफॉर्मेशन। अब हर एक की एबिलिटी क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी, राइट। हर एक की कैपेसिटी क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। कुछ लोग 7 लेक्चर में भी फ्रेश ही रहते हैं, कुछ लोग 2 लेक्चर में ही परेशान हो जाते हैं। सो कैपेसिटी आपकी क्या है, सो दैट विल डिफाइन व्हाट इज अ कैपेसिटी ऑफ एनी कैपेसिटर। Is that clear? So we will go into the details of this. Just take down this definition for now. Correct, Ankit. Very good. We'll be coming to that in the next slide. Is it completed, guys? Okay. So ये हमारा डेफिनेशन हो गया। कोई भी कंडक्टर जो स्टोर चार्ज कर चार्ज को स्टोर कर सकता है, इसको कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल? बहुत ही सिंपल है, Q is proportional to V. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर। मतलब आपको अभी ये जो फॉर्मूला है ना, ये आज रात को भी सोने से पहले, Q is proportional to V is the principle of a capacitor। सबसे इजीएस्ट वे में बता रही हूँ, जितना चार्ज आप डालेंगे उतना पोटेंशियल बढ़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस सबको पता है क्या होता है ना। What is potential difference? It is a work done to carry a charge from one conductor to another. Potential difference सबको समझता है। तो Q is proportional to V। मैं आपको एग्जांपल दूंगी, आप टेंशन मत लो। Q is proportional to V, so that means Q is equal to CV। तो एक कांस्टेंट आ गया C, जिसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, जिसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। और C का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन V। कैपेसिटेंस आपने मेजरमेंट्स में पढ़ा रहेगा, कैपेसिटेंस इज डिफाइंड बाय Q अपॉन V। सो इसका यूनिट क्या रहेगा, इसका यूनिट हो जाएगा कूलम अपॉन वोल्ट, या एक दूसरा यूनिट था जो हमने आपको सिखाया रहेगा, फैरेड। F करके लिखते हैं हम उसको। सो दिस इज द प्रिंसिपल, Q इज इक्वल टू CV, जहां पर C जो होता है, C टेक्स वैल्यूज लाइक, C जो होता है इट टेक्स वैल्यूज लाइक 10 पिको फैरेड, ऐसा लिखते हैं हम लोग। तो इसका मतलब है 10 इंटू, पिको का मतलब क्या होता है, इंटू 10 टू द पावर, पिको का मतलब क्या होता है 10 टू द पावर -12। वेरी गुड, एक्सीलेंट। कभी कभी हम कैपेसिटेंस को ऐसे 5 माइक्रो फैरेड लिखते हैं, मतलब ये कभी फैरेड में नहीं लिखते, वैल्यूज आर वेरी स्मॉल, सो आइदर इट इज माइक्रो फैरेड और इट इज पिको फैरेड। माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब 10 टू द पावर -6 फैरेड होता है।
या हम इसको ऐसा लिखते हैं 7 NF, दैट इज नैनो फेरेड. सो 7 into 10⁻⁻⁹ फेरेड, ऐसा हम उसको लिखते हैं. सो ये आपको याद करना है, ये आपको इसके बारे में सोचना है. Are you with me, guys? Can you hear me? Are you here with me?